नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। TRS के अरकान असम्बली की खरीदारी के मामले में आज हुकूमत की जानिब से तश्कील करदा पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने एक और शख्स को नोटिस जारी किया। बताया गया कि केरला से ताल्लुक़ रखने वाले जग्गू स्वामी के भाई मनीलाल को भी SIT ने नोटिस जारी की, जिस पर मनीलाल ने हाई कोर्ट से रुजू होते हुए जमानत क़ब्ल गिरफ्तारी की दरख्वास्त दाखिल की। ताहम इस दरख्वास्त पर ताहाल कोई सुनवाई नहीं हुई। दूसरी तरफ अरकान असम्बली की खरीदारी के मामले में मुबैना तौर पर मुलविस BJP के जनरल सेक्रेटरी BL संतोष और जग्गू स्वामी को जारी की गई CRPC की 41A की नोटिस पर हाईकोर्ट की जानिब से जारी हुक्म इल्तिवा में मजीद इजाफा किया गया। बताया गया कि SIT ने तहकीकात के लिए जो नोटिस जारी की थी उस पर हाईकोर्ट ने साबिक में रोक लगा दी थी, जिसकी आज मुद्दत खत्म हो गई। नजरसानी दरख्वास्त पर अदालत ने इस नोटिस पर 22 दिसंबर तक हुक्म इल्तिवा में तौसी कर दी है। तेलंगाना हाई कोर्ट ने आज रियासती हुकूमत को हिदायत दी है कि वो उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल की इमारत के तज़ीन नौ के कामों से मुताल्लिक वाज़ेह तजावीज़ के साथ अदालत में हाजिर हो। अदालत ने कहा कि तारीखी इमारत की तज़ीन नौ के साथ खस्ता हालत में पाई जाने वाली इमारत को मुनज़्ज़म करते हुए नई इमारत तामीर करने से मुताल्लिक मंसूबे की माहिरीन के साथ साथ मकामी शख्सियात की राय भी हासिल करें। अदालत ने उस्मानिया की इमारत की तामीर से मुताल्लिक तजावीज़ को 7 फरवरी तक पेश करने की हिदायत दी। दक्कन आर्कियोलॉजिकल कल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट महकमे सेहत की साबिक डायरेक्टर शमीम सुल्ताना और दूसरों की जानिब से उस्मानिया हॉस्पिटल की खस्ता इमारत को मुनज़्ज़म करते हुए नई इमारत तामीर करने की हुकूमत को हिदायत देने से मुताल्लिक हाईकोर्ट में दाखिल होने वाली मफाद आमा की दरख्वास्त पर आज चीफ जस्टिस उज्ज्वल भुयान और जस्टिस V भास्कर रेड्डी पर मुश्तमिल बेंच ने समाअत की। इस मौके पर एडवोकेट जनरल BS प्रसाद ने अदालत को बताया कि हाई कोर्ट की तजवीज़ के मुताबिक हैदराबाद IIT के डायरेक्टर महकमे आसार खदीमा से ताल्लुक़ रखने वाले स्ट्रक्चरल इंजीनियर के अलावा सरकारी ओहदेदारों पर मुश्तमिल तश्कील करदा कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक इमारत की हालत मुनासिब नहीं है। इस इमारत की मरम्मत और रेनोवेशन के कामों के ज़रिए इमारत को मज़ीद इस्तेमाल किया जा सकता है, ताहम इसे हॉस्पिटल के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। हॉस्पिटल के बजाय दीगर मकासद के लिए इस इमारत को इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी दौरान दरख्वास्त गुजार के वकील B नलीन कुमार ने अदालत को बताया कि 2010 में हुकूमत ने हॉस्पिटल की इमारत से मुतालिक पाए जाने वाले तमाम मसाइल का जायज़ा लेने के बाद जियो जारी किया था। उस जियो के मुताबिक तारीखी इमारत के तहफ़्फ़ुज़ का फैसला किया गया और उस इमारत का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए उसे आउट पेशेंट और दीगर इंतज़ामी उमूर के लिए इस्तेमाल करने का भी हुकूमत ने मशवरा दिया था। उस्मानिया हॉस्पिटल में इमारत के पीछे 6 एकड़ में 12 लाख स्क्वायर मीटर पर मुश्तमिल हॉस्पिटल को 200 करोड़ रुपयों से तामीर करने का फैसला किया गया था, जिसमें 5 करोड़ रुपए की रकम जारी भी की गई। जियो में ही हुकूमत ने तमाम मसाइल का तज़किरा किया था, लेकिन इस दौरान रियासत की तकसीम अमल में आई। इसके बावजूद मज़कूरा जियो अमल में है। दोनों फरीक़ैन के दलाइल सुनने के बाद अदालत ने हुकूमत को हिदायत दी कि वो तमाम स्टेक होल्डर्स की राय हासिल करते हुए वाज़ेह तजावीज़ के साथ 7 फरवरी को अपनी रिपोर्ट पेश करें। दिल्ली में 4 जुम्मे को भारत राष्ट्र समिति के सेंट्रल ऑफिस की इफ्तिताई तकरीब में जनता दल सेक्युलर, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और मुख्तलिफ रियासतों के किसान कायदीन शिरकत करेंगे। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना और BRS लीडर K चंद्रशेखर राव कौमी दारुल हुकूमत में सरदार पटेल मार्ग पर 14 दिसंबर को ऑफिस का इफ्तिताह अंजाम देंगे। रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने जो इंतजामात का जायजा लेने के लिए पहले से ही दिल्ली में मौजूद हैं, कहा कि BRS ऑफिस के इफ्तिताह के लिए मुहूर्त मुकर्रर कर दिया गया और ये तकरीब 12:37 से 12:47 के दरमियान मुनक्किद होगी। KCR BRS का परचम लहराएंगे और दफ्तर के इफ्तिताह के बाद अपने चेंबर में दाखिल होंगे। डिप्टी चीफ मिनिस्टर बिहार और RJD लीडर तेजस्वी यादव, साबिक चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश और समाजवादी पार्टी लीडर अखिलेश यादव, साबिक चीफ मिनिस्टर कर्नाटका और जनता दल S के लीडर HD कुमारस्वामी और दूसरे चंद इलाकाई जमातों के कायदीन तवक्को है कि इस तकरीब में शिरकत करेंगे। रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी ने कहा कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और तमिलनाडु के किसान कायदीन भी मौजूद रहेंगे। उन्होंने कहा कि BRS पार्टी के ऑफिस के इफ्तिताह के तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। दिल्ली बल्दिया के अहदेदारों ने कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली में तेलंगाना की हुक्मरान जमात BRS के कौमी दफ्तर के करीब नस्ब फ्लेक्सी बोर्ड्स और होर्डिंग्स को हटा दिया। 4 जुम्मे को BRS के दफ्तर की इफ्तिताह होने वाला है, जिसके पेश नज़र पार्टी कायदीन की जानिब से होर्डिंग्स लगाए गए थे, ताहम बल्दी हुक्काम ने उन्हें हटा दिया क्योंकि दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ जाने वाली मरकजी सड़क
ایک VIP علاقہ ہے. پارٹی سربراہ KCR 4 شنبے کو 12:36 پر دہلی میں سردار پٹیل مرگانی کی کرائے کی عمارت میں پارٹی کے عارضی قومی دفتر کا افتتاح کریں گے. سماجوادی پارٹی کے سربراہ اور دیگر قائدین بھی تقریب میں شرکت کرنے والے ہیں. جاپانی مینوفیکچرنگ کمپنی ڈائفو کو تلنگانہ میں بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کے لیے آگے آئی ہے. ڈائفو کو انڈیا چندرا ویلی حیدرآباد میں ایک مینوفیکچرنگ یونٹ قائم کرے گا. 450 کروڑ روپے سے قائم کیے جانے والے اس یونٹ سے 800 سے زائد افراد کو براہ راست روزگار ملے گا. ڈائفو کو انڈیا نے وزیر IT KT راما راؤ کی موجودگی میں ایک معاہدے پر دستخط کیے. کمپنی خود کا اسٹوریج سسٹم، کنوینئرز اور آٹومیٹک سٹارٹر جیسے آلات تیار کرتی ہے. تلنگانہ میں کمپنی 2 لاکھ مربع فیٹ سے زیادہ کے رقبے پر ایک جدید ترین صنعت قائم کرے گی. پہلے مرحلے کے توسیع کے لیے 200 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کا منصوبہ ہے. کمپنی آئندہ 18 ماہ میں نئی صنعت شروع کرنے کا ارادہ رکھتی ہے. اس موقع پر بات کرتے ہوئے وزیر تارک راما راؤ نے کہا کہ وہ کرونا کے بعد بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری دے کر خوش ہیں. Investors, be it Japanese or Americans or Europeans, they ask me, if China is able to do a few things in a certain way, why can't India do it? I only tell them one thing. China is a country which is very homogeneous, which is very unique in terms of how it is structured, in terms of how it is controlled, in terms of how it is administered. But India is very different. India is a democracy to begin with. India is not one, but there are 28 different Indias, if you ask me, because of the federal structure we have. Each state is so uniquely empowered. The makers of our constitution had envisioned India as a union of states. So therefore, each state, and especially the gateway that you choose to enter India through, will determine your impression of India, will determine how easy you find doing business in India. That's the general thought I leave with any of my potential investor. Having said that, when I travel and when I visit, countries like the US, Japan, and other large economies, I was never more impressed than I was with Japan. When I was in Japan, and going back to what Srinivas Garu was saying, one of the things that struck me, besides everything that is nice about Japan, the clean streets. ویتنامی فرمز نے تلنگانہ میں سرمایہ کاری میں اپنی دلچسپی ظاہر کی ہے. تلنگانہ کے تاجرین کے ایک وفد نے FTCCI کے زیر قیادت حال ہی میں ویتنام کا دورہ کیا تھا تاکہ ویتنام اور ریاست تلنگانہ کے درمیان تجارت کے مواقع میں توسیع کے امکانات کا جائزہ لیا جا سکے. ویتنامی فرمز نے زراعت، مینوفیکچرنگ اور خدمات کے شعبوں میں سرمایہ کاری میں دلچسپی ظاہر کی ہے. ویتنام چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری اور ہندوستان میں متعینہ ویتنام کے قونصل جنرل کے علاوہ حکومت ویتنام کی دعوت پر FTCCI کی زیر قیادت زائد از 30 بزنس مین پر مشتمل ایک وفد نے ویتنام کا دورہ کیا تھا. FTCCI نے اس موقع پر ویتنام چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے ساتھ ایک یادداشت مفاہمت پر دستخط بھی کیے، جس کا مقصد دونوں معیشتوں کے درمیان تجارت اور سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے سہولتیں فراہم کرنا ہے. وزیر صحت ٹی ہریش راؤ نے کہا ہے کہ بچوں میں جینیاتی بیماریوں کو روکنے کے لیے قبل از وقت ہی ٹیسٹ کروانے کی ضرورت ہے. انہوں نے نیمز کے جینیٹکس ڈپارٹمنٹ اور میٹرنل ہیلتھ کے جوائنٹ ڈائریکٹر کو ہدایت دی کہ وہ دیگر ریاستوں میں اختیار کردہ بہتر سے بہتر پالیسیوں کا مطالعہ کرتے ہوئے حکومت کو رپورٹ پیش کرے. انہوں نے عہدیداروں کو مشورہ دیا کہ جس مریض کا دماغ غیر کارکردہ یعنی برین ڈیڈ ہو جاتا ہے، ایسے موقعوں پر اس مریض کے دیگر اعضاء کو حاصل کرنے کے لیے عہدیدار اور مقامی عوامی نمائندے متعلقہ مریض کے اپنے خاندان کے ساتھ کاؤنسلنگ کرتے ہوئے انہیں اعضاء کے عطیات کی ترغیب دیں. ہریش راؤ نے کہا کہ ایسے مریضوں کے اعضاء کو حاصل کرنے کے لیے ضرورت پڑنے پر وہ خود ہی شخصی طور پر متاثرہ مریض کے خاندانوں سے بات چیت کرتے ہوئے انہیں رضامند کروائیں گے.
वजीर सेहत हरीश राव ने आज हैदराबाद के मरी चन्ना रेड्डी ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट सेंटर में शहर के 2 बड़े हॉस्पिटल्स निम्स और MNJ कैंसर हॉस्पिटल की कारकर्दगी का ऑनलाइन तरीकेकार पर जायजा लिया। इस मौके पर खिताब करते हुए हरीश राव ने कहा कि अवाम को मियारी इलाज फराहम करने के लिए चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव हर मुमकिन ताउन कर रहे हैं। फंड्स की कोई कमी नहीं है। दवाखानों को अस्त्री बनाने, अद्वियात की खरीदी और दीगर उमूर के लिए तलब के मुताबिक चीफ मिनिस्टर फंड जारी कर रहे हैं। वजीर ट्रांसपोर्ट पोर्ट अजय कुमार ने इंकशाफ किया कि तेलंगाना की तश्कील के बाद वजीर आला चंद्रशेखर राव आवाम की ज़रूरियात को सबसे ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं। उसी के हिस्से के तौर पर 1 रुपया खर्च किए बगैर तमाम सहूलियात के हामिल डबल बेडरूम घर बनाकर गरीबों में तकसीम किए जा रहे हैं। वजीर मसूद ने खम्मम YSR कॉलोनी में 234 डबल बेडरूम मकानात हवाले के। इस मौके पर मुनक़दा तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर मसूद ने कहा कि दीगर रियासतों के अहदेदार तेलंगाना में चलाई जा रही तरक्याती और फलाही स्कीमों का मुताला कर रहे हैं और वहाँ अमलावरी के लिए मनसूबा बंदी कर रहे हैं। నగరంలో మొట్టమొదటిసారి డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్ల కార్యక్రమం మొదలుపెట్టిందే ఇక్కడనే మన ప్రస్థానం మొదలైంది. పేదవాళ్ళకి గూడు ఏర్పాటు చేయాలి, పేదవాళ్ళకి ఉండటానికి అనువైన డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్లని నిర్మాణం చేయడంలో మొట్టమొదటి పునాదిరాయి పడిందే ఈ డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్ల దగ్గర నుంచి అని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. నాకు ఇప్పటికీ గుర్తుంది 2016 సంవత్సరం ఆగస్టు 15వ తారీఖు నాడు ఆ రోజు జెండా ఎగరేసి అక్కడి నుండి ఇక్కడికి వచ్చి అప్పుడు మంత్రి గారు నేను వచ్చి ఇక్కడ శంకుస్థాపన కార్యక్రమం చేశాం. అక్కడి నుండి తీసుకొని దాదాపు 3 సంవత్సరాలు ప్రతి 15 రోజులకు ఒకసారి నేను ఈ డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్ల నిర్మాణం జరిగే దాంట్లో వచ్చి దాన్ని పురోగతిని చూసి దీని నిర్మాణం పూర్తి చేయించి 3 సంవత్సరాలు పట్టింది వీటి కాంట్రాక్ట్ నిర్మాణం. कांग्रेस के सीनियर कायद व साबिक डिप्टी चीफ मिनिस्टर दामोदर राज नरसिम्हा ने भी तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी की नई कमेटी पर शदीद बरहमी का इजहार किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बरसों से पार्टी के लिए काम करने वाले कायदीन को नई कमेटी में नुमाइंदगी नहीं दी गई, इसके बरक्स मुखबरों को नुमाइंदगी दी गई। उन्होंने कहा कि वो हाईकमान के फैसले का एहतराम करते हैं, साथ ही वो अपनी तौहीन को बर्दाश्त नहीं करते क्योंकि इज्जत से बढ़कर इस दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। दामोदर राज नरसिम्हा ने PCC की नई कमेटी में मुत्तहिदा जिले मेदक के कायदीन को मुनासिब नुमाइंदगी न देने पर आज हैदराबाद में जिले के कायदीन के साथ एक इजलास मुनक्किद किया। बाद सोमाजी गोला प्रेस क्लब में मीडिया से बात करते हुए दामोदर राज नरसिम्हा ने कहा कि जिलावारी असास पर पार्टी कायदीन के कामकाज का कोई अंदाजा किए बगैर ही कमेटी में नुमाइंदगी दी गई। उन्होंने कहा कि रियासत में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इंतहाई कामयाब रही। खासतौर पर मेदक जिले में इस यात्रा की कामयाबी के लिए पार्टी कायदीन ने काफ़ी मेहनत की। उन्होंने कहा कि पार्टी में बाज मुखबर जमा हो गए हैं, उनकी वजह से कांग्रेस को शदीद नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि हम ओहदों के बगैर भी इज्जत के साथ जीना जानते हैं, लेकिन पार्टी में मुतहरिक कायदीन को नज़रअंदाज करना हम बर्दाश्त नहीं करते। दामोदर राज नरसिम्हा ने कहा कि पार्टी हाईकमान को नई कमेटी का असर नौ जायजा लेना चाहिए। ఇది తప్పు ఎవరు కాదు, బాధ్యత గల నాయకులు ఉన్నారు, ఢిల్లీకి పోయారు, కూర్చున్నారు అన్నప్పుడు అందరూ కూర్చొని మాట్లాడుకొని ఓ సమతుల్యాన్ని పాటించే విధంగా లిస్ట్ రావాలి. ఓ 10% తప్పులు ఉన్నాయంటే మనం ఒప్పుకుందాం. ఓ 100% పర్ఫెక్ట్ ఉండాలని అంటే మేము ఓ 10% తప్పుదాలు ఉంటే టీకేమే 10% తప్పులు ఉందో ప్రాబ్లం. 3 నెలల కింద 6 నెలల కింద 9 నెలల కింద పార్టీలోకి వచ్చిన వాళ్ళకు పార్టీ కల్చర్ తెలియదు, పార్టీ చరిత్ర తెలియదు. వాళ్లకు ఉదాహరణ ఎప్పుడు బర్రే జహాంగీర్ మాదియా ఫ్రమ్ గోనియే నువ్వు ఎప్పుడు చైర్మన్ ఉంటుంది 2005-10లో మున్సిపల్ చైర్మన్ కాంగ్రెస్ నుంచి మాదియా కమ్యూనిటీ. సో మన ప్రశ్నలు ఏ రకంగా జరగాలి, సమాచారం ఏ రకంగా సేకరించుకోవాలి, మనం దానికి మెకానిజం ఉంటుంది. లేదు ఆబ్జెక్ట్ అని మాట్లాడదాం మెకానిజం అప్పుడు చెప్తారు. టైం వచ్చినప్పుడు జిల్లా వారిగా తిరిగినప్పుడు చెప్తారు వాళ్ళకి.
నుంచి చెప్తాను, కాంగ్రెస్ ఎంత గొప్ప పార్టీ ఎట్లా నష్టపోతుందో కూడా చెప్తాను. చెబుతానే కదా. నేను సామాజిక న్యాయం 41%, 42% ఎస్సీలు, ఎస్టీలు, మైనారిటీస్ తెలంగాణలో, బీసీలు కాక. ఏదో ఒక్క జాగలో మీరు సోషల్ బ్యాలెన్స్, సర్వీస్ ఓరియంటేషన్ ప్లస్ కాంట్రిబ్యూషన్ టు ద పార్టీ. सदर रियासती बीजेपी और पार्लियामेंट बंडी संजय की प्रजा संग्राम यात्रा के 5वें मरहले के 16वें दिन उन्होंने जिले जगतियाल के कुंडा गोंटू के अवाम बिलखुसूस आरटीसी बस हादसे में हलाक होने वालों के अफराद खानदान से मुलाकात करते हुए वजीर आला चंद्रशेखर राव पर शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा कि उनके पास बस हादसे में हलाक होने वाले अफराद खानदान और जख्मियों से मुलाकात करने के लिए वक्त नहीं है। उन्होंने वजीर आला केसीआर पर इस बात का इल्जाम आयद किया कि केसीआर के पास पंजाब के किसानों को देने के लिए रकम है, लेकिन बस हादसे में हलाक होने वाले अफराद खानदान और जख्मियों को इलाज के लिए एक्स ग्रेशिया देने के लिए रकम नहीं है। రండి అన్నలా, రండి అక్కలారా, రండి ఆకాశాయ చంద్రాల చాదరై పోదము సంజయన్న వెంటనే బండి రౌద్రం రగిలెత్తము రణరంగం చేద్దాము. सीपीआई के कौमी सेक्रेटरी के नारायणा ने शहर हैदराबाद के राजेंद्र नगर के करीब हिमायत सागर प्रोजेक्ट का मायना किया। उन्होंने प्रोजेक्ट के करीब फितरत के खुशगवार माहौल को देखकर मसरत का इजहार किया। नारायणा ने कहा कि उन्होंने देखा कि हैदराबाद के आसपास रहने वाले उन जैसे बहुत से लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से वक्त निकालकर अपने अरकान खानदान के साथ हिमायत सागर प्रोजेक्ट को देखने के लिए आते हैं। बेहतर होगा कि इस प्रोजेक्ट को सयाहती मुकाम के तौर पर तैयार किया जाए। उन्होंने दरख्वास्त की कि सयाहत की सहूलियात के लिए महकमे सयाहत को कम से कम 100 करोड़ रुपए मुख्तस करने चाहिए। హైదరాబాద్ రాజేంద్ర నగర్ దగ్గర హిమాయత్ సాగర్ ప్రాజెక్టు ఉంది. చూడడానికి నీళ్లు, కొండలు, దేవాలయాలు ఇవన్నీ ఒక పిలిగ్రిమ్ సెంటర్ లాగా ఉంది. ప్రతి ఆదివారం వేలాది మంది వస్తూ ఉంటారు. పార్టీలు చేసుకునేవాళ్ళు, మొక్కుబడి చేసుకునేవాళ్ళు, ఫంక్షన్ చేసుకునే అందరూ కూడా ఇక్కడికి వస్తున్నారు. చూడడానికి చాలా అనుసంధానంగా ఉంది కాబట్టి ప్రకృతి వాతావరణం దీన్ని ఇంకా అభివృద్ధి చేయడానికి అవకాశం ఉంది. తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి ఏంటంటే ఈ కనీసం 100 కోట్ల రూపాయలు కేటాయించి టూరిజం వాళ్ళకి అప్పగిస్తే, టూరిజం వాళ్ళు దీన్ని అభివృద్ధి చేస్తే కొన్ని కాటేజీ కట్టి యాత్రికులు వస్తారు, ఆలయం వస్తుంది, చూడడానికి ప్రకృతి ఆనందాన్ని అనుభవించడానికి ఉపయోగపడుతుంది. ఆ విధంగా హైదరాబాద్కు ఉపయోగపడుతుంది. కాబట్టి తెలంగాణ ప్రభుత్వం తక్షణం పట్టించుకోండి. హిమాయత్ సాగర్కి 100 కోట్ల రూపాయలు కట్టించి ఇక్కడ టూరిజం వాళ్ళకి అప్పగించి దీన్ని అభివృద్ధి చేయమని కోరుతా ఉన్నాం. హైదరాబాద్ రాజేంద్ర నగర్ దగ్గర హిమాయత్ సాగర్ ప్రాజెక్టు ఉంది. చూడడానికి నీళ్లు, కొండలు, रियासती हाईकोर्ट ने आज फिर एक मरतबा पुलिस को हिदायत दी कि वो वायएसआर तेलंगाना की सदर वाय शर्मिला को पदयात्रा करने की इजाजत दी। इस मौके पर सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि शर्मिला ने तेलंगाना रियासत को तालिबान से तकाबुल किया था, इसलिए उन्हें पुलिस ने पदयात्रा की इजाजत नहीं दी। सरकारी वकील ने अदालत को ये भी बताया कि शर्मिला ने गवर्नर से मुलाकात के बाद राजभवन के बाहर आते ही इस तरह का संगीन रिमार्क किया था, जिस पर जस्टिस बी विजय सेन रेड्डी ने कहा कि हैदराबाद में रहते हुए रियासत के खिलाफ इस तरह के रिमार्क्स मुनासिब नहीं है। मौजूद जज ने शर्मिला को पदयात्रा की मशरूत इजाजत देते हुए कहा कि वो
पुलिस से पदयात्रा की इजाजत हासिल करने के बाद इस तरह के इश्तियाल अंगेज बयान न दें। उन्होंने कहा कि सियासी कायदीन एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, लेकिन इश्तियाल अंगेज तकारीर करना मुनासिब बात नहीं है। पुलिस ने मंगल को वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की लीडर वाई शर्मिला को हैदराबाद में उनके मकान से बाहर निकलने से रोक दिया। शर्मिला तेलंगाना हाई कोर्ट में एक समाज में शिरकत के लिए जाने की ख्वाहिश थी। उन्होंने अपनी पदयात्रा की अहिया की इजाजत के लिए अदालत में दरखास्त दाखिल की हुई थी। पुलिस ने उन्हें उनके लोटस पॉन्ड रिहायशगाह से बाहर निकलने की इजाजत नहीं दी। पार्टी ने कहा कि पुलिस ने उन्हें गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिया है। ये इल्जाम भी आयद किया गया कि शर्मिला की कार को उनकी रिहायशगाह के बाहर निकलने से रोकने के लिए पुलिस की गाड़ियों के जरिए रुकावटें पैदा की गई। హైకోర్టులో కానీ సుప్రీంకోర్టులో కానీ ఈ కేసు గవర్నమెంట్ అప్పీల్ జరిగింది. ఆ తర్వాత ఇక్కడ జరుగుతున్న పరిణామాలన్నీ ప్రజలందరూ చూస్తున్నాను. అది వాళ్ళ మధ్యాహ్నం లంచ్ మోషన్కి అనుమతి ఇచ్చారు. ఫస్ట్ కేసే మాది. అటువంటి పరిస్థితుల్లో నేను ఇక్కడ నా క్లయింట్ని నన్ను కూడా ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళడానికి వీలు లేకుండా ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने जिले रंगारेड्डी के कोडापुर के जेवीजी पार्क हिल्स हाई टेंशन रोड इलाके में गैर मजाज तामीरात को मुनहदिम कर दिया। सड़क के दोनों जानिब आरजी ढांचे बनाए गए थे, जिनको अर्थ मूवर्स का इस्तेमाल करते हुए जीएचएमसी ओहदेदारों ने बर्खास्त करवा दिया। ये निजामी मुहिम पुलिस की मौजूदगी में हुई। जीएचएमसी ने हाल ही में साउथ जोन में भी इसी तरह की मुहिम अंजाम दी थी और बेशतर आरजी ढांचों को मुनहदिम कर दिया था। जीएचएमसी फुटपाथ की तामीर और वहां से गैर मजाज ढांचों को मुनहदिम करने पर तवज्जो मरकूज की हुई है। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने आज ग्रीन चैनल के जरिए जिंदा जाने लाइव ऑर्गन्स हार्ट और लंग्स को यशोदा हॉस्पिटल मलकपेट से किम्स हॉस्पिटल सिकंदराबाद पहुंचाने में काफ़ी मदद की। इस ग्रीन चैनल के जरिए इस 12 किलोमीटर की मसाफत को सिर्फ 11 मिनट में तय किया गया और इस कदम से कई लोगों की जानें बची। रियासत में उर्दू, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया से वाबस्ता सहाफ़ियों के बच्चों को मुसाबकती इम्तहानात और दीगर कोर्सेज में रहनुमाई के अलावा कैरियर साजी में मुख्तलिफ सतहों पर मदद की जाएगी। मुशीर हुकूमत तेलंगाना बराए अक़लियती उमूर AK खान ने तेलंगाना स्टेट उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन के एक वफद को इस बात का तयक़ुन दिया। फेडरेशन के एक वफद ने सदर फेडरेशन MA माजिद की क़यादत में AK खान से मुलाकात करते हुए इस सिलसिले में एक याददाश्त पेश की। वफद में फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी सैयद गौस मोहिउद्दीन व दीगर ओहदेदारान मोहम्मद रियाज अहमद, लईक अहमद और रियाज अहमद शामिल थे। इस मुलाकात में उर्दू से वाबस्ता सहाफ़ियों के मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। सहाफ़ियों के बच्चों को तालीमी मरात, मसाबकती व कैरियर साजी के इम्तहानात में उनकी रहनुमाई के अलावा कम्युनिटी में समाजी बेदारी सहाफ़त के जरिए पैदा करने के लाहेमल से इत्तेफाक किया गया। इस सिलसिले में फेडरेशन के बैनर तले एक नशिस्त के एहतमाम का फैसला किया गया। रचाकुंडा पुलिस कमिश्नर महेश भगवत ने आज सरूनगर स्टेडियम पहुंचकर पुलिस रिक्रूटमेंट में फिजिकल टेस्ट का जायजा लिया। वहां पर मुख्तलिफ उम्मीदवार इस फिजिकल टेस्ट में हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने सभी इंतजामात का जायजा लिया और कुछ उम्मीदवारों से बातचीत भी की। महकमे मौसमियात ने कहा कि आइंदा 24 घंटों के दौरान तेलंगाना के बाद मुकामात पर हल्की का औसत या फिर गरज और चमक के साथ बारिश का इम्कान है। अब
अपनी रिपोर्ट में महकमे मौसमियात ने कहा कि 14 से 17 दिसंबर रियासत में मौसम के खुश्क रहने का इम्कान है। अकल तरीन दर्जे हरारत 18.8 डिग्री सेल्सियस मेरठ में कल शब दर्ज किया गया। एक बरहम आशिक ने लड़के और उसकी मां पर हमला कर दिया और बाद अज़ां खुदकुशी की कोशिश की। ये वारदात शहर हैदराबाद के मियाँपुर इलाके में मंगल को पेश आई। पुलिस के मुताबिक 19 साल लड़की अपनी मां के साथ मियाँपुर के अयोध्या नगर में रहती है। मुतासिरा और हमलावर दोनों में गुज़िश्ता चंद बरसों से दोस्ती थी, ताहम बाद अज़ां दोनों में इख्तिलाफात हो गए और लड़की ने संदीप नामी इस लड़के को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। मंगल की सुबह संदीप लड़की के मकान पहुंचा और उस पर चाकू से हमला कर दिया। जब बीच बचाव के लिए उसकी मां आगे आई तो उसने उसकी मां पर भी हमला करके उसे भी जख्मी कर दिया। बाद अज़ां संदीप ने अपना गला काटने की कोशिश की। इस हंगामे को देखकर मकामी अफराद वहां पहुंचे, जिन्होंने पुलिस को इस बात की इत्तला दी। पुलिस वहां पहुंची, जिसने मां और बेटी के साथ हमलावर संदीप को भी अस्पताल मुंतकिल किया। इस सिलसिले में एक मामला दर्ज कर लिया गया। बताया जाता है कि संदीप 3 साल से इस लड़की का पीछा कर रहा था। उस लड़की ने उसके नंबर और मेल को ब्लॉक कर दिया था। लड़की ने मकान भी 1 साल कबल तब्दील करके मियाँपुर मुंतकिल हो गए थे। संदीप आज सुबह गुंटूर जिले के रेपली इलाके से लड़की के मकान पहुंचा और उसके घर में घुस गया। तिरुमलगिरी के इलाके गन रॉक एनक्लेव में पीर की शब नामालूम अफराद ने एक शख्स का कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक पेशावर सारे कार्तिक चंद अफराद के साथ पीर को शाम के वक्त कुछ अशिया की फरोख्त के लिए स्क्रैप की दुकान आया था। वापसी के दौरान कार्तिक और उसके दोस्तों के दरमियान रकम की तकसीम के मसले पर बहस हो गई। ताहम मकामी अफराद ने बीच बचाव करते हुए उन्हें वहां से रवाना कर दिया। रात के वक्त कार्तिक पर शुबा किया जाता है कि उसके दोस्तों ने चाकुओं से हमला कर दिया, जो शदीद तौर पर जख्मी हो गया था। इत्तला मिलते ही पुलिस ने उसे गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया, जहां इलाज के दौरान वो जानबद न हो सका। पुलिस ने सिलसिले में एक केस दर्ज करते हुए कातिलों की तलाश शुरू कर दी। कमसिन तालिबा को सांप ने डस लिया। ये वाकया जिले रंगारेड्डी चौधरगुड़ा मंडल पेदा एल की टल्ला के मंडल परिषद प्राइमरी स्कूल में पेश आया। तीसरी जमात की तालिबा अक्षिता को सांप ने उस वक्त डस लिया जब वो वॉशरूम गई हुई थी। सांप की लड़की को डसने के बाद साथी तुलबा और तुलबा के वालिदैन में खौफ और हरास की लहर दौड़ गई। तालिबा के वालिदैन का इल्जाम है कि स्कूल में साफ सफाई का मुनासिब इंतजाम नहीं है और बैतुल खला कचरे से भरे हुए हैं, जिससे बदबू फैल रही है और जहरीले सांप वहां आ रहे हैं। अक्षिता को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। जिले नलगुंडा में पेश आए सड़क हादसे में 9 अफराद जख्मी हो गए। यासा जिले के विजयवाड़ा कौमी शाहरा नंबर 65 पर वट्टी मारुति के मकाम पर उस वक्त पेश आया जब प्राइवेट ट्रैवल्स की बस के ड्राइवर ने उसका तवाज़ुन खो दिया और ये बस उलट गई। ये बस विजयवाड़ा से हैदराबाद जा रही थी। इस हादसे में 9 मुसाफिरीन जख्मी हो गए। हादसे के वक्त बस में 35 मुसाफिर सवार थे। मुसाफिरों का कहना है कि हादसे की वजह तेज रफ्तारी थी। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल किया। आंध्र प्रदेश के कर्नूल में आज एक बड़ा हादसा होते होते बच गया। एक स्कूल बस वंडा बगाली गांव जो कि होलागुंडा मंडल के करीब है वहां से गुजर रही थी। उस वक्त ये बस कीचड़ में फंस गई। उस वक्त बस में 47 अफराद सवार थे। मकामी लोगों की मदद से बस को कीचड़ से बाहर निकाला गया। भद्राद्री कोतगुडम के गर्ल्स आश्रम स्कूल में खाना खाने के बाद बास तालिबात के बीमार पड़ने की इत्तला मिली है। बास तालिबात को उल्टियों और इस हाल की शिकायत पर इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। 10 तालिबात को इलाज के बाद स्कूल जाने की इजाज़त दे दी गई, जबकि दीगर 4 तालिबात को अस्पताल में दाखिल कर लिया गया, जहां उनकी हालत मुस्तहकम बताई जाती है। तालिबात ने इतवार को चिकन करी का इस्तेमाल किया था। समझा जाता है कि उससे ही तालिबात की सेहत बिगड़ी। बीवी को खुदकुशी के लिए मजबूर करने वाले शोहर को मकामी अदालत ने 5 साल कैद की सजा सुनाई। इब्राहिमपट्टनम पुलिस के मुताबिक जनगमा नामी खातून की शादी बालराज से हुई थी। जोड़े को 3 बच्चे बताए गए हैं। इस दौरान बालराज के नाजायज ताल्लुकात किसी और खातून से कायम हो गए। वो अपनी बीवी को मजीद जहेज के लिए जिस्मानी और जहनी तौर पर हरासा करता था। 27 अक्टूबर साल 2015 को नाकाबिल बर्दाश्त हरासानी के बायस खातून ने अपने जिस्म पर केरोसिन छिड़क कर आग लगा ली। उसे फौरी तौर पर इलाज के लिए गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। इलाज के दौरान 30 अक्टूबर को उसकी मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके अदालती तहवील में दे दिया था। आज मुकदमे की समाअत के बाद फाजिल मजिस्ट्रेट ने मुलजिम को कसूरवार करार दिया और उसे 5 साल कैद की सजा सुनाते हुए 5000 रुपये जुर्माना आयद किया। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।